बीज है जो पका हुआ है और कुछ बिना पके है अभी तक। अगर आप ये सफ़ेद चंदन का पेड़ जो मैंने खेती के छोर पर लगाया, तो सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूँ और हमेशा की तरह ये कहूँगा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये है हमारे खेती के छोर पर लगाए चंदन के पेड़, जो अभी ये 5 साल का हो चुका है, कुछ पेड़ 6 साल के। इसको अभी बीज भी है, तो ऐसा चालू रहता है इसका। ये बीज है जो पका हुआ है और कुछ बिना पके है अभी तक। अगर आपको बीज चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे अपना एड्रेस कमेंट कीजिए। सिर्फ एड्रेस मुझे दिख सकता है, ऐसे मैंने सेटिंग की, तो मैं आपको आने वाले समय में बीज भेज दूंगा जून तक। क्योंकि पहले अभी मेरे पास बीज नहीं थे, इसलिए मैं कुछ लोगों को 2-4 लोग हैं उनको भेज नहीं सका हूँ। 4-5 लोगों को मैंने भेज दिए। एक भैया ने कमेंट किया था एड्रेस, उनको भी भेजना बाकी है। तो ये अब हम चर्चा करने वाले जो मैंने होस्ट के लिए सीताफल लगाए थे, तो सीताफल को भी हमें कटिंग करना होता है, यानी इसकी छटाई करनी होती है। तो ये मैंने होस्ट के लिए लगाया, तो होस्ट आपको पता ही है, चंदन के नज़दीक एक दूसरा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम होस्ट कहते हैं। तो अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि मैंने जब चंदन लगाया था तब वो कोई होस्ट नहीं लगाया था खेती के छोर पर होने की वजह से। बाद में मैंने 1 साल पहले ये 200 पौधे खरीदे थे मैंने, जो कलम किए हुए थे, तो इनको मैंने खेती के छोर पर लगाए हैं। तो अभी ये बहुत ही अच्छे बढ़ रहे हैं। और ये हमें जो नीचे से ऐसे फुटा हुआ थे उनको हटाना है, ताकि ये ज़्यादा एनर्जी खाते हैं पेड़ की, तो इनको पहले हमें हटाना है। तो नीचे जो भी फुटा होते हमने हटाए हैं। अभी ऊपरी जो भाग है, जो मुख्य शाखा है, इनको भी हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेड़ सीधा बढ़ रहा है, तो हमें पेड़ को सीधा नहीं बढ़ने देना है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आनी चाहिए, ऐसा करना है इसे। तो ज़मीन से 1-1.5 फुट के ऊपर हम क्या करेंगे, ये मुख्य शाखा कट करेंगे। तो अभी ये शाखा और ये शाखा अभी बढ़ेगी, बाद में इसकी भी छटाई करेंगे हम। तो ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमें ये पेड़ बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ेगी और ज़्यादा इसका इनकम हमें मिल सकता है। और अभी तक जो भी पेड़ लगाए मैंने, कुछ बड़े हैं, तो यहाँ पर देखो ये चंदन का है, ये शायद 2 साल का होगा। अभी मैं पौधे लगाते रहता हूँ चंदन की खेती के छोर पर, तो बहुत सारे जो पेड़ है वो कब लगाए, हो सकता है कई 2 साल के, कोई पेड़ 3 साल के, तो पहले भी कह चुका हूँ मैं। तो खेती के छोर पर लगाने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि खेती के छोर पर ज़्यादातर खतरा होता है आग लगने का, क्योंकि जब हमारे जो पड़ोसी है उनके खेत को जलाते हैं, तो हमारा जो खेती का छोर है उसको भी आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो वैसे मेरे 1-2 पेड़ को नुकसान भी हुआ है, लेकिन देखो पर एक दूसरा पेड़, तो इसके लिए जो होस्ट है तो मैंने कोई लगाया नहीं। ये देखो, ये नीम का होस्ट है जो खेती के छोर पर पहले से ही था। तो ये होस्ट अभी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे, इसलिए पेड़ भी बहुत हरे भरे हैं। इनको अभी बेचने के लिए कम से कम और 6-7 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी ये 4 साल का है। और इधर भी एक होस्ट है, इसे हम प्लस कहते हैं, और ये भी होस्ट है। तो इसे बहुत सारे होस्ट है खेती के छोर पर लगाने की वजह से। और बीच बीच में मैंने सीताफल लगाए, तो वो तो अभी बहुत ही छोटे, तो ये है थोड़ा टेढ़ा बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं, ऐसी बात है, मैंने खेती के छोर पर बहुत सारे चंदन के पेड़ लगाए, फल के पेड़ भी लगाए। और आप भी अपने खेती के छोर पर पेड़ लगाना चाहते हो तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। अगर हम हर किसान ऐसे खेती के छोर पर फल के पेड़ लगाएंगे और थोड़े चंदन के पेड़ लगाएंगे, तो आने वाले समय में हमारा जो खर्चा है फल खरीदने का, वो बहुत ही कम हो जाएगा। और कुछ साल के बाद जो हमारे चंदन के पेड़ हैं वो हमें इनकम दे देंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि किसान ने अपने खेती के छोर पर चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, फल के पेड़ भी लगाने चाहिए। और एक दूसरी बात, जो दूसरे पेड़ है खेती के छोर पर उनको भी रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, जो काम के पेड़ है उनको रख रहे हैं, लेकिन जो बिना काम के उनको हटा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुदरत ने उनको भी कुछ काम के लिए बनाया होगा, उन पेड़ों का भी धरती के लिए कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ मत काटिए, खेती के छोर पर दूसरे पेड़ को भी रहने दीजिए। जैसे अभी मैंने इनको रहने दिया, तो ये होस्ट का काम कर रहे हैं, मतलब वो भी हमारे कुछ ना कुछ काम आते हैं वो पेड़ भी। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे किसान मैंने देखे जो सिर्फ फल के पेड़ और काम के पेड़ ही खेती के छोर पर रख रहे हैं, बाकी सब पेड़ तोड़ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, हमारा फ़ायदे के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी फ़ायदा हमें देखना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी खुश रहेगी। नहीं तो सिर्फ उनके लिए दूसरे ही पेड़ बचेंगे, कुछ पेड़ तो गायब भी हो चुके हैं, खेती के छोर पर भी दिखते नहीं है। तो ऐसा ना कीजिए। तो और एक यहाँ पर एक सीताफल है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, तो इसे भी हमें कट करना होगा। तो उसी तरीके से इसकी जो मुख्य शाखा है इसे हम यहाँ से कट करेंगे, ताकि दूसरी दोनों जो शाखा है वो तेज़ी से बढ़े, और बाद में उनको भी हम कट कर देंगे। वैसे तो कटिंग जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी मई महीने में करते हैं, 15 मई के बाद, लेकिन इनको अभी कोई समय नहीं होता है कटिंग करने का, क्योंकि ये छोटे पेड़ है। अगर इनको आप कट नहीं करेंगे तो ये मुख्य तलाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा ऊपर। तो इसलिए हमें छोटे जो पेड़ होते हैं उनका कोई समय नहीं होता है कब कटिंग करनी है। जैसे हमें समझ में आता है कि अभी कटिंग की ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कोई दूसरे आदमी की दूसरी राय भी हो सकती है, जिन्होंने अनुभव लिया है। मेरा तो अनुभव ये है कि छोटे पेड़ है तो अभी हम कर सकते हैं कटिंग। तो चैनल पर बहुत सारी जानकारी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। ये भी एक चंदन का ही पेड़ है। तो बस ये रुकते, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।